जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अल्टरनेट क्लास लेके चलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जो होता है उसको दोस्तों पहले न्यूमेरिकल का क्वेश्चन को कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसका पीपीटी बनाने में थोड़ा दोस्तों उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए हम न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, अल्टरनेट लेके चलेंगे। एक दिन न्यूमेरिकल, एक दिन ये जीके का क्वेश्चन लेके चलेंगे, जिसमें से दोस्तों न्यूमेरिकल का भी जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये 10 ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 क्लास में हमारा न्यूमेरिकल का जो होगा वो डिटेल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्या होगा, डिटेल से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दोस्तों फिर से देखेंगे जो बेस्ट क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि जो हमारे नज़दीक एग्जाम जैसे कि एएलपी में होने वाला है वो उसमें जाके हमारा लाभदायक साबित हो सके। और ये जो दोस्तों हमारा चल रहा है अभी, जो हम रेलवे का यूथ का जो ये जीके चल रहा है दोस्तों, परंपरागत सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत में हम लोगों ने दोस्तों आर्ट एंड कल्चर शुरू किए हैं। आर्ट एंड कल्चर में दोस्तों त्योहार और मेला हम लोग देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आज डांस से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। डांस का मतलब दोस्तों देखिए, डांस हमारा मेनली दो तरह का होता है, एक लोक नृत्य होता है और एक क्लासिकल डांस होता है। क्या होता है, लोक नृत्य और क्लासिकल डांस। तो इसमें से दोस्तों क्लासिकल डांस हमारे कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम अभी पहले देख लेते हैं। उसके बाद जो लोक नृत्य होता है, हर एक राज्य का लोक नृत्य क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वो क्वेश्चन के साथ ही हम उसके कंसेप्ट को भी देखते चलेंगे। तो चलिए पहले दोस्तों जानते हैं हम लोग कि लोक नृत्य, सॉरी, क्लासिकल डांस पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस के बारे में जानते हैं कि कितने प्रकार के डांस होते हैं और कौन कौन से राज्य में बेसिकली होता है। क्लासिकल डांस या सांस्कृतिक नृत्य, यानी कि सांस्कृतिक नृत्य तो शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। तो अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें दोस्तों, तो मेनली हमारा कितना होता है, 8 होता है। मेनली क्या होता है, 8 होता है। तो जिसमें से दोस्तों हमारा जो प्रमुख, यानी कि 8 में से दोस्तों वो कौन कौन से राज्य में शास्त्रीय नृत्य होता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा क्या आता है, भरतनाट्यम आता है। क्या आता है, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम की बात करें दोस्तों, तो भरतनाट्यम कहाँ, किस राज्य का है, तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो भरतनाट्यम जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और ये हमारा भरतनाट्यम जो है दोस्तों क्या है, सबसे पुराना है। क्या है, सबसे पुराना है। तो भरतनाट्यम क्या है हमारा दोस्तों, सबसे पुराना नृत्य है। भरतनाट्यम क्या है, सबसे पुराना नृत्य है। अब हम दोस्तों अगर दूसरे नृत्य की बात करें, तो दूसरा नृत्य हमारा कौन सा है, दूसरा नृत्य कौन सा है। तो दूसरा नृत्य दोस्तों हमारा टोटल 8 है। तो दूसरा में हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। बाकी दो चीज याद रखना है, भरतनाट्यम जो हमारा क्या है, सबसे पुराना है। और सत्रिय नृत्य जो हमारा है वो क्या है, सबसे नया है। सबसे नया है, यानी कि अंतिम में उसका निर्माण किया गया है। तो उड़ीसा की बात करें, ये ओडिसी, ओडिसी की बात करें तो ओडिसी हमारा किस राज्य का है, तो ओडिसी से हमारा दोस्तों उड़ीसा। ये स्पष्ट, इसमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ओडिसी से उड़ीसा, ओडिसी से उड़ीसा। अगर मणिपुर की बात करें दोस्तों, तो मणिपुरी, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की बात करें, तो ये भी हमारा क्या है, मणिपुरी से मणिपुर, यानी कि मणिपुरी हमारा कहाँ का है, मणिपुर का है। अगर हम चौथी बात करें दोस्तों, तो चौथा के अंतर्गत में हम किसी को भी रख सकते हैं। तो कुचिपुड़ी हम ले लेते हैं इसमें, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। यहाँ पे दोस्तों हम कथक की बात करें, तो कथक हमारा कहाँ का है, यूपी का है। कथक की बात करेंगे तो कथक कहाँ का है, यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। अब दोस्तों अगर छठा की बात करें, तो दो होता है हमारा दोस्तों, एक होता है कथकली, कथकली, ये भी हमारा कहाँ का, केरल का है। और एक होता है मोहिनीअट्टम। क्या होता है, मोहिनीअट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी,
मोहिनी अट्टम कहाँ का है हमारा दोस्तों? ये भी हमारा कहाँ का है? केरल का है। अब एक अंतिम में हमारा बच गया दोस्तों, कौन सा बच गया? सत्रिय। क्या बच गया? सत्रिया या तो सत्रिय। तो सत्रिया या सत्रिय की बात करें दोस्तों, अगर अंतिम क्या बच गया हमारा दोस्तों? सत्रिया। क्या बच गया? सत्रिया। क्या बच गया दोस्तों? सत्रिया। अगर सत्रिया की बात करें तो ये कहाँ का है हमारा? ये असम का है। कहाँ का है? असम का है। और ये हमारा क्या है दोस्तों? नया है, यानी कि सबसे लास्ट में इसी को बनाया गया है, सबसे नया, यानी कि लास्ट में इसको बनाया गया है। और सबसे पुराना हमारा क्या है? जो भरतनाट्यम है, तमिलनाडु का है, वो सबसे पुराना है। तो ये हमारा दोस्तों टोटल कितने हो गया? 8 शास्त्रीय नृत्य हो गया। इससे हमारा दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से, जैसे कि पूछ दिया कि मणिपुर किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो मणिपुर का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है। तो ये हमारा क्या हो गया? शास्त्रीय नृत्य हो गया। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखेंगे। उसके अब क्या करेंगे दोस्तों, हम क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही साथ हमारा शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चन होगा और जो लोक नृत्य का क्वेश्चन होगा। तो हर एक राज्य में दोस्तों अलग अलग टाइप का लोक नृत्य होता है, तो हर एक राज्य का पढ़ना, यानी कि ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे जिस क्वेश्चन में जो आएगा तो उस राज्य के बारे में डिटेल से हम उस राज्य के बारे में बता देंगे, यानी कि क्वेश्चन के माध्यम से ही क्या करेंगे, हम सारा कंसेप्ट को भी जान लेंगे कि कौन कौन से राज्य में क्या क्या, कौन से नृत्य या कौन सा लोक नृत्य या कौन सा शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ देखा दोस्तों क्लासिकल डांस की, कौन से क्लासिकल डांस कौन से राज्य में है, क्योंकि ये हमारा दोस्तों सोर्स इसका कम है, इसीलिए इसको डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। अब हम दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नृत्य यानी कि डांस से संबंधित, यानी कि लोक नृत्य की बात कर रहा है, यानी कि दोनों दोस्तों, नृत्य में शास्त्रीय नृत्य भी आता है, लोक नृत्य भी आता है, दोनों आता है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हमारा हो सकता है। तो पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंध थे? किस नृत्य शैली से संबंध थे? तो देखिए दोस्तों, अगर हम नृत्य शैली की बात करें तो फिर यानी कि पंडित बिरजू महाराज, अगर महाराज महाराज अगर किसी के नाम में भी आता है दोस्तों, तो स्पष्ट रूप से समझ जाना है कि अगर महाराज आया है तो वो कहाँ का होगा? यूपी का होगा। कहाँ का होगा? यूपी का होगा। जैसे कि देखिए बिंदादीन महाराज, पंडित बिरजू महाराज, कुंथू महाराज, ये जितने भी महाराज आता है कहाँ से आता है? उत्तर प्रदेश से आता है। तो ये उत्तर प्रदेश से यूपी से है। और अभी हमने क्या देखा, जो शास्त्रीय नृत्य हमारा था कथक, वो कहाँ का था? यूपी का था। कहाँ का था? यूपी का था। तो जो पंडित बिरजू महाराज है वो किससे संबंधित है? कथक से संबंधित संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। और हमने दोस्तों देखिए क्या कहा था हमने, कि अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो अगर कथक आ गया तो कथक हमारा कहाँ का है? हमने ये पहले देख चुके हैं कि ये यूपी का है। लेकिन इसके अंतर्गत में कौन कौन से कलाकार जो है, आर्टिस्ट है, जो सबसे अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, तो इसके अंदर हमने क्या देखा? एक पंडित बिरजू महाराज है। दूसरा क्या दोस्तों? एक लच्छू महाराज है। क्या है? लच्छू महाराज। यानी कि दोस्तों महाराज, महाराज यानी कि दोस्तों जिसमें जिसमें आएगा, महाराज जिस नाम के अंत में आएगा वो स्पष्ट रूप से कहाँ का, वो कथक से संबंधित होगा। और कहाँ का होगा? यूपी का होगा। कहाँ का होगा? यूपी का होगा। अब कथक की बात करें दोस्तों, कथक में और कौन से कलाकार होते हैं? कथक में और कौन कौन से कलाकार आते हैं? अगर कथक की बात करें दोस्तों, तो कथक में हमारे और कौन से कलाकार आते हैं? तो देखिए दोस्तों, अगर कथक की इसके अंतर्गत में दोस्तों हमारा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक सितारा देवी। तो सितारा देवी भी हमारा किससे संबंधित है दोस्तों? हमारा कथक से संबंधित है। और इसके साथ साथ दोस्तों हमारा कुछ और नाम हो जाता है, एक प्रेरणा देश पांडे हम कह सकते हैं। प्रेरणा देश पांडे। प्रेरणा देश पांडे, ये कहाँ का है? ये भी हमारा कथक से ही संबंधित है। क्या है ये? कथक से ही संबंधित है। युमा शर्मा हो गया। युमा शर्मा, ये भी हमारा किससे संबंधित है? कथक से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। और इसके अंतर्गत की बात करें दोस्तों, तो एक होता है शोभना नारायण। शोभना शोभना नारायण। शोभना नारायण। और इसके अंतर्गत में दोस्तों और एक नाम और लिख सकते हैं आप, मालविका सरकार। मालविका सरकार। मालविका सरकार।
तो ये इंपॉर्टेंट नृत्य किससे हो गया दोस्तों? कथक से हमारा क्या हो गया? ये इंपॉर्टेंट कलाकार संबंधित हो गया, जिससे दोस्तों ये अधिकतर क्वेश्चन ही इससे पूछे जाते हैं। अब हम चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में खजुराहो नृत्य उत्सव का समारंभ किया था, यानी कि समारंभ किया गया था, यानी कि दोस्तों शुरू किया गया था। क्या किया गया था? शुरू किया गया था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, खजुराहो नृत्य या खजुराहो नृत्य या तो उत्सव की बात करें तो ये कहाँ का है? हमारा एमपी का है। खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का है। खजुराहो की बात करें तो ये कहाँ का है दोस्तों? हमारा एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। लेकिन दोस्तों ये शुरू कब किया गया था? तो ये शुरू कब किया गया था? 1975 में किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1975 में शुरू किया गया था। अगर दोस्तों एमपी के या मध्य प्रदेश की लोक नृत्य की बात करें तो और कौन कौन से लोक नृत्य होता है इसके अंतर्गत में? अब यहाँ पे दोस्तों एमपी के बारे में बात करें तो एमपी या मध्य प्रदेश में हमारा कौन कौन से महत्वपूर्ण नृत्य हो जाता है? इंपॉर्टेंट डांस जो लोक नृत्य हो जाता है वो कौन कौन से हो जाता है? तो देखिए दोस्तों, पहला हम इसके में लिख सकते हैं, क्या मटकी लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या लिख सकते हैं दोस्तों? हम मटकी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक मटकी, मटकी, मटकी लिख सकते हैं। जवारा लिख सकते हैं। जवारा और अहिरी नृत्य भी कह सकते हैं दोस्तों, अहिरी नृत्य, अहिरी नृत्य। और इसके साथ दोस्तों एक और हम लिख सकते हैं, साले लारकी, साले लारकी, साले लारकी। तो ये हमारा कहाँ का दोस्तों? एमपी का नृत्य हो गया, जो कि लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावनाओं में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ऑप्शन को छांटना है। ऑप्शन को क्या करना है? छांटना है। यहाँ पे क्या बोला गया है? हिमाचल प्रदेश। क्या बोला गया? हिमाचल प्रदेश। लेकिन दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो बिहू हमारा है वो कहाँ का है? असम का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। और ठीक अभी हमने दोस्तों पिछले ही क्वेश्चन में क्या देखा कि ज्वार जो नृत्य है हमारा कहाँ का है? एमपी का है। ज्वार कहाँ का है? एमपी का है। और कल कालबेलिया की बात करें दोस्तों तो कालबेलिया हमारा कहाँ का है? राजस्थान का है। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा बच गया? नाटी बच गया। कौन सा बच गया? नाटी। तो नाटी यहाँ पे दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कौन से राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और लोक नृत्य है, जिसमें दोस्तों देवी देवताओं को समर्पण की भावनाओं से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे कौन सा किसके बारे में पूछा गया है? हिमाचल प्रदेश के बारे में। किसके बारे में? हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कितने नृत्य होते हैं? सारे हम लोग नृत्य को देखते हैं, सारे नृत्य को देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का सारे इंपॉर्टेंट जो होगा दोस्तों उनको हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का क्या होता है? छपेली। क्या होता है? छपेली। फोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। थोड़ा हमारा दोस्तों मार्शल आर्ट का भी एक रूप है। क्या है? मार्शल आर्ट का भी एक रूप है। इसके बारे में भी हम, मार्शल आर्ट का अलग से क्वेश्चन होगा उसमें हम देखेंगे। झाली। क्या हो जाएगा? झाली। और और अब अगर इसकी बात करें दोस्तों तो छम एगो हिमाचल प्रदेश का क्या हो गया? एक छम। छम भी क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट के अंतर्गत में आता है। एक थाली। झाली और थाली। झाली और थाली। फिर एक चंबा हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। चंबा। चंबा और झोरा। झोरा नृत्य भी यहाँ पे हम याद रख सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे डांगी नृत्य एक पूछा जाता है, तो इतना आप याद रख लें दोस्तों। और एक क्या होता है? उप नृत्य भी याद रख सकते हैं। तो ये इतना हमारा जो हो जाता है हिमाचल प्रदेश का जो महत्वपूर्ण नृत्य होता है इसमें से होता है। जाट जाटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो देखिए दोस्तों, अगर जाट जाटिन की बात करें तो जाट जाटिन हमारा कहाँ का है? बिहार का है।
कहाँ का है? बिहार का है। तो बिहार का हमारा दोस्तों जाट जाटिन क्या है? लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। बिहार का लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। अब बिहार की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जब हमारा बिहार आया तो बिहार के बारे में दोस्तों जितने भी नृत्य है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बिहार में हमारा दोस्तों जाट जाटिन हमने देख लिया। अब इसी के साथ साथ हमारा दोस्तों बिहार में क्या आता है? एक कजरी आता है, कजरी, विदेशिया, विदेशिया हो गया। और अगर हम बात करें दोस्तों तो बिहार में एक छऊ भी मनाया जाता है। छऊ, छऊ दोस्तों वैसे तो ये 3 राज्य में मनाया जाता है। झारखंड, झारखंड बिहार में तो मनाया जाता है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी सॉरी उड़ीसा में भी मनाया जाता है, और ये पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है छऊ। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा बिहार का छऊ हो गया, कज यानी कि कजरी हो गया, विदेशिया हो गया, छऊ हो गया 3। अब यहाँ पे दोस्तों एक और लिख सकते हैं, झिझिया लिख सकते हैं, जो क्या है बिहार का एक प्रमुख लोक नृत्य के अंतर्गत में भी आता है। और यहाँ पे दोस्तों एक धोबिया लिख सकते हैं, धोबिया, क्या लिख सकते हैं? धोबिया। तो ये बिहार का दोस्तों हमारा क्या हो गया? कजरी, विदेशिया, छऊ, झिझिया, धोबिया। कजरी, विदेशिया, छऊ, झिझिया, धोबिया, ये हमारे क्या है? बिहार के जो है इंपॉर्टेंट नृत्य के अंतर्गत में आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात महोत्सव नृत्य है? प्रख्यात महोत्सव नृत्य है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा, जो बुंदेलखंड है मध्य प्रदेश का है। बुंदेलखंड या वो कहाँ का है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश का दोस्तों जो हमारा इंपॉर्टेंट नृत्य में से है वो कहाँ का है? वो कहाँ का है? तो देखिए दोस्तों अगर हम बुंदेलखंड की यानी कि एमपी की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी हमने क्या देखा, जो जवारा, या देखिए दोस्तों इसको जवार भी कह सकते हैं या जवारा नृत्य भी कह सकते हैं। तो ये दोनों कहाँ का है? हमारा एमपी का है, यानी कि बुंदेलखंड में शास्त्रीयोत्सव नृत्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश का हमने दोस्तों देख चुका है कितने कौन कौन से नृत्य था, सो कौन कौन से नृत्य था। तो इसको दोस्तों एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। तो मध्य प्रदेश में हमने क्या क्या देखा दोस्तों? एक जवारा देखा, मटकी देखा, आहरी नृत्य देखा, साले लारकी देखा। तो ये हमने मध्य प्रदेश के बारे में देख लिया है। रेचुंगमा, घाटो, कीटो और चीरमू डैश की नृत्य शैलियां हैं। डैश की नृत्य शैलियां हैं। यानी दोस्तों ये जो रेंचुंगमा, घाटो, कीटो और चीरमू डैश की नृत्य शैलियां हैं, यानी कि किस राज्य की नृत्य शैलियां हैं? ये किस राज्य की नृत्य शैलियां हैं? तो ये हमारा कहाँ का दोस्तों? सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का है। कहाँ का है दोस्तों? सिक्किम का है। अगर अगर हम बात करें दोस्तों सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में हमारा और कौन कौन से आ जाएगा? अब यहाँ पे दोस्तों सिक्किम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोक नृत्य होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ का जो इंपॉर्टेंट हो जाता है सिकमारी हो जाता है। सिकमारी, स्नो लायन, स्नो लायन, स्नो लायन यानी कि बर्फ का जो टाइगर होता है, लायन दोस्तों बर्फ का लायन। फिर डेनजोंग, डेनजोंग, ये डेनजोंग दोस्तों ये जनजाति है, जैसे कि हमारा फिल्म का बॉलीवुड में क्या है दोस्तों, जो डेनिया विलेन का रोल करता है डेनी डेंग जम्पा, तो वो उन्हीं के प्रजाति से आता है, यानी कि उन्हीं के प्रजातियों में से, यानी कि जनजाति से में भी होता है वो। और एक हमारा यहाँ पे दोस्तों होता है खुखरी, 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 खुखरी हो गया। और यहाँ पे दोस्तों इसके अंतर्गत में हमारा यानी कि सिक्किम की बात करें तो एक आता है मारूनी और एक आता है दोस्तों चुफाट। क्या आता है? चुपाट। ये चुफाट दोस्तों बहुतों बार पूछा जा चुका है। ये चुफाट जो है बहुतों बार पूछा जा चुका है। सबसे ज्यादा चुफाट पूछा जाता है और सिक्किमारी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? राय, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो राय की अगर हम बात करें दोस्तों तो राय कहाँ का है? एमपी का है। कहाँ का है? एमपी का एक लोक नृत्य के रूप में भी ये राय जाना जाता है। रेंगमा प्रमुख रूप से देश का लोक नृत्य है। तो देखिए दोस्तों जो रेंगमा की अगर हम बात करें तो रेंगमा हमारा कौन सा राज्य का लोक नृत्य है? तो वो नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का हमारा क्या है? लोक नृत्य है रेंगमा। क्या है?
नागालैंड का। अब दोस्तों अगर नागालैंड की बात करें दोस्तों, तो नागालैंड से हमारा दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड में जितने भी होते हैं दोस्तों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट उसको हम माना जाता है। क्या होता है? सारे के सारे माना जाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, नागालैंड की बात करें तो चौंग नृत्य एक होता है, चौंग नृत्य होता है, बांस नृत्य होता है, बांस नृत्य होता है, खेवा नृत्य होता है, खेवा, नुरालिम होता है, नुरालिम होता है। और इसकी बात करें दोस्तों हम, तो एक होता है मुद्रस। क्या होता है? मुद्रस। और एक यहाँ पे हमने हमने देखिए लिया दोस्तों, एक रेगमा। रेंगमा हमारा कहाँ का है? तो नागालैंड का है। अगर यहाँ पे दोस्तों और हम बात करें, इस रेंगमा को दोस्तों रेगमा भी कह सकते हैं। रेग इस रेंगमा को रेगमा भी लिखा जाता है कभी कभी। और यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है मयूर नाच। क्या हो जाता है? मयूर नाच। तो ये सारे के सारे कहाँ पर है दोस्तों? हमारा नागालैंड का क्या है, प्रमुख लोक नृत्य के अंतर्गत में आता है। चोंग हो गया, बांस हो गया, खेवा नृत्य, नुरालिम और मुद्रस, रेंगमा या मयूर नाच, या मयूर नाच। तो ये हमारा नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य हो गया। देश द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में क्षत्रिय नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था, प्रचलित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा था कि जो क्षत्रिय हमारा कहाँ कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये आसाम का है। तो जो क्षत्रिय नृत्य है दोस्तों हमारा, वो लोक नृत्य भी है और शास्त्रीय नृत्य भी है। क्या है? लोक नृत्य भी है और शास्त्रीय नृत्य, दोनों नृत्य है हमारा। क्या है ये? दोनों नृत्य है। लेकिन दोस्तों अगर लोक नृत्य की बात करें, तो इसका जनक कौन जाना जाता है? जो क्षत्रिय नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्षत्रिय नृत्य है, इसका जनक के रूप में किसे जाना जाता है? क्षत्रिय नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो हमारा क्या है दोस्तों? श्रीमंत शंकर देव। कौन है? शंकर देव। श्रीमंत शंकर देव को जाना जाता है। किसको? शंकर देव को जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों गुरु पंकज चरण दास, जयप्रभा मेनन, राजा भागचंद्र। तो यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का महापुरुष श्रीमत शंकर चंद्र, सॉरी, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव सही आंसर हो जाएगा। हुली देश देश के तटीय क्षेत्र में एक लोक नृत्य है। हुली बेस देश के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो ये हमारा दोस्तों कहाँ का है? कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। अगर हम बात करें दोस्तों कर्नाटक की, अगर हम बात करें जो यहाँ पे और कौन कौन से नृत्य होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, कर्नाटक का दोस्तों जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अचगान। क्या हो जाता है? अचगान लोक नृत्य जो है दोस्तों कर्नाटक का, ये बहुत इतना बार पूछा गया है कि ये कहना मुश्किल है। तो अचगान कहाँ का हमारा है? कर्नाटक का है। ये कहाँ का है? कर्नाटक का है। अब हम दोस्तों अगर कर्नाटक की और नृत्य के बारे में बात करें, तो क्या हो जाता है? एक करगा होता है, करगा, सुग्गी, 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 सुग्गी हो गया। अब इसके अंतर्गत में दोस्तों कर्नाटक के अंतर्गत में एक हम और कह सकते हैं पडियानी। क्या कह सकते हैं? पडियानी, पडियानी। और क्या कह सकते हैं? वीरगासो। वीरगासो कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। और इसके साथ साथ दोस्तों जो हमारा यहाँ पे कंसाड़े एक आता है। क्या आता है? कंसाड़े, जो कहाँ का है? कर्नाटक का है। कर्नाटक का है। और एक यहाँ पे दोस्तों डोलू जो है, ये भी दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है। डोलू ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा दोस्तों कर्नाटक का जो हो गया, जो इंपॉर्टेंट लोक नृत्य यहाँ पे हो गया, जैसे कि यक्षगान, करगा, सुगी, पडियानी, वीरगासो, कंसाड़े। क्या दोस्तों यहाँ पे? कंसाड़े और डोलू, ये कर्नाटक का हो गया। चांगसोंग नृत्य देश की चांग जनजाति द्वारा नाइलुकोम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर चांग तुम सोंग की बात कर दे, यानी कि ये
जो ये जो भाषा लग रहा है वो किधर साइड का लग रहा है, चाइना इस तरफ का लग रहा है। तो चाइना तरफ का लग रहा है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है तो ये हमारा उड़ीसा तरफ का होगा नहीं, छत्तीसगढ़ का होगा नहीं, झारखंड होगा नहीं, क्योंकि ये हमारा उत्तर भारत के आसपास यानी कि भारत में ही ये मुख्य रूप से है। हालांकि ये नागालैंड हमारा जो हो जाता है चाइना तरफ का बाउंड्री तरफ से सटा होने के कारण ये भाषा या चांग जनजाति उधर पाया जाता है। तो नागालैंड यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य का एक पारंपरिक नृत्य स्वरूप है। तो गोती पुआ की बात करें दोस्तों, तो गोती पुआ हमारा कहाँ का है, उड़ीसा का है। कहाँ का है, उड़ीसा का है। अब हम यहाँ पे दोस्तों उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का और कौन कौन से मुख्य नृत्य हो जाता है। तो देखिए दोस्तों उड़ीसा का अगर हम बात करें तो उड़ीसा का और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हो जाता है, उड़ीसा के कौन कौन से हो जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक गोती पुआ हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद की बात करें दोस्तों तो घुमुरा एक यहाँ पे नृत्य मनाया जाता है दोस्तों, घुमुरा डेन। एक यहाँ पे दोस्तों बाघा नाच मनाया जाता है, बाघा नाच। फिर एक दलखाई, दलखाई, ये दलखाई यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक नुआखाई भी त्योहार मनाया जाता है। उड़ीसा में दोस्तों एक नुआखाई नाम से त्योहार भी मनाया जाता है। नुआखाई ये बिहार उड़ीसा का ही है, कहाँ का है, उड़ीसा का ही, लेकिन ये क्या है दोस्तों, एक त्योहार है। ये क्या है, एक त्योहार है, कहाँ का, उड़ीसा का, उड़ीसा का एक त्योहार है। और दलखाई क्या है, लोक नृत्य है, क्या है, लोक नृत्य है। तो कहाँ का है, ये उड़ीसा का है। कोलकली डैश में की जाने वाली एक लोक कला है, एक लोक कला है। यानी कि दोस्तों जो कोलकली हमारा है वो कहाँ पे मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों कोलकली वगैरह की बात करें तो ये जितने भी होगा वो हमारे केरल साइड में मनाया जाता है। किधर, केरल, केरल के उत्तरी मालाबार तट में, केरल के उत्तरी मालाबार तट में। तो देखिए दोस्तों अगर हम मालाबार तट हम किसको कहते हैं, ये जो हमारा होता है मालाबार तट होता है, और इधर जो होता है ये कोरोमंडल तट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये हमारा कोरोमंडल तट कहलाता है। और इधर जो होता है ये मालाबार तट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मालाबार तट कहलाता है। तो मालाबार तट में जो मनाया जाता है वो कौन सा हो गया, हमारा केरल का कोलकली नृत्य हो गया। असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप सत्रिय को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे केरल राज्य सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कारम 2019 में हेतु चुना गया है, हेतु चुना गया है। तो ये हमारा किसे चुना गया है दोस्तों, आने की असम की बात करें तो जो शास्त्रीय नृत्य लोकप्रिय बनाने के लिए, तो सबसे पहली बात दोस्तों जो असम का शास्त्रीय नृत्य है, असम का जो सत्रिया है, सत्रिया नृत्य है, जो एक ये लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों है। तो ये जनक इसका कौन है दोस्तों, श्रीमद शंकर देव। कौन है जनक, कौन है, श्रीमद शंकर देव है जनक, जनक। लेकिन दोस्तों इसको अधिक प्रचलित बनाने के लिए या लोकप्रिय बनाने के लिए किसने ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, किसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो वो किसने लिया, इंदिरा पीपी बोरा ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इसे 2019 में गोपीनाथ देशी नाट्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युगम है जो डांडिया नृत्य के सदृश होता है, डांडिया नृत्य के सदृश होता है। तो ये हमारा डांडिया नृत्य के सदृश यानी कि दोस्तों जिसे कि हम क्या जानते हैं, जो डांडिया हमारा जो गज डांडिया नृत्य की बात करें तो डांडिया नृत्य अधिकतर कहाँ होता है, गुजरात में मनाया जाता है, नवरात्र के टाइम में गुजरात में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों डांडिया के जैसा ही आंध्र प्रदेश में, डांडिया के जैसा ही आंध्र प्रदेश में एक त्योहार मनाया जाता है, कुल नालू। कौन सा, कुल नालू। यानी कि बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का और कौन कौन से हमारे दोस्तों लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का और कौन कौन से लोक नृत्य है, तो वो कौन कौन से, आंध्र प्रदेश की अगर हम और लोक नृत्य की बात करें दोस्तों तो वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, कुम्भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुम्भी, कुम्भी या तो कुंभी। माधुरी नृत्य हो जाएगा, माधुरी, या तो फिर ढीमसा, ढीम, दो चीज दोस्तों, एक ढीमसा होता है और लंबादी।
तो दोनों अलग अलग है, एक ढीमसा और एक लंबाडी। ढीमसा लंबाड़ी। और यहाँ पे दोस्तों एक बोनालू मनाया जाता है, बोनालू, बोनालू। बोनालू, गोबी नृत्य, गोबी। और यहाँ पे दोस्तों और एक यहाँ पे कह सकते हैं छड़ी नृत्य। क्या कह सकते हैं? छड़ी। और इसी छड़ी को दोस्तों यहाँ पे हमने क्या बताया, जो डांडिया के स्वरूप मनाया जाता है, तो उसको मनाने के लिए क्या चाहिए? छड़ी चाहिए। तो और इसी कोलनालू जो है उसे कहा क्या क्या कहा जाता है? छड़ी नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छड़ी नृत्य कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो यही कोलनालू जो है उसी को छड़ी नृत्य के नाम से ही जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए दोस्तों, जो छऊ, छऊ होता है और एक पाइका होता है। तो छऊ और पाइका की बात करें तो ये हम छऊ हमारा 3 राज्य में माना जाता है, और पाइका जो सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पे माना जाता है? उड़ीसा में माना जाता है। कहाँ पे माना जाता है? उड़ीसा में माना जाता है। उड़ीसा में माना जाता है। और छऊ की बात करें दोस्तों तो ये 3 राज्य में माना जाता है, एक उड़ीसा में माना जाता है, फिर एक झारखंड में भी माना जाता है, छऊ जो झारखंड में, और एक यहाँ पे दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे दोस्तों पाइका, छऊ पाइका, इस छऊ यानी कि दोस्तों इस पाइका को पाइका भी कहा जाता है, पाइका भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों उड़ीसा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? दक्षिण भारतीय नृत्य शैली नहीं है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या देखा, पहले यहाँ पे भारत का नक्शा देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया? भारत का एक टूटा हुआ फूटा टूटा फूटा यानी कि नक्शा हो गया कुछ इस प्रकार का। तो दक्षिण अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हमारा क्या हो गया? पूरब हो गया। ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। फिर इधर दक्षिण। तो क्या बोला गया है कि दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। तो दक्षिण की भारत की बात करें तो ये हमारा क्या होगा? दक्षिण भारत होगा। क्या होगा? दक्षिण भारत। तो मोहिनी अट्टम हमारा कहाँ का है? केरल का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथकली हमारा कहाँ का है? केरल का। तो ये दोस्तों हमारा ये केरल का, ये तमिलनाडु, और सत्रिया हमारा कहाँ का है? असम का है। तो यहाँ पे दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि जो मोहिनी अट्टम हमारा केरल कहाँ पर है? यहाँ पर है यानी कि दक्षिण भारत में। भरतनाट्यम कहाँ पर? यहाँ पे तमिलनाडु में यानी कि दक्षिण भारत में। केरल में कथकली यहाँ पर। यानी कि दोस्तों ये तीनों हमारा यानी कि ए बी सी ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या है? दक्षिण भारत का है। लेकिन सत्रिय नृत्य हमारा दक्षिण भारत का नहीं है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निशागंधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हमारा दोस्तों केरल में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। अगर हम दोस्तों केरल की बात करें तो केरल में और हमारा कौन कौन से नृत्य मनाया जाता है? केरल की बात करें तो केरल में हमारा और कौन कौन से नृत्य मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों जो योटम, एक क्या होता है? योटम। दूसरा यहाँ पे दोस्तों थुलम, थुल्लल कह सकते हैं, तो थुल्लम। कन्याट्टम, कन्याट्टम। दप्पुकली, दप्पू, दप्पुकली। कालियट्टम, कन्याट्टम या कलियट्टम। अट्टम से दोस्तों यानी कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो ये अट्टम हमारा कहाँ से संबंधित होगा? वो केरल से। अट्टम जिसमें भी होगा वो कहाँ से संबंधित होगा? केरल से हमारा होगा। क्या होगा? केरल से हमारा संबंधित होगा। और यहाँ पे दोस्तों एक फरडियानी भी हमारा केरल से ही संबंधित होता है, फरडियानी। तो ये हमारा दोस्तों केरल का हो गया। योट्टम, थुलल, कन्याट्टम, दप्पुकली, पडियानी कहाँ का हो गया? केरल का हमारा शास्त्रीय नृत्य हो गया। पडियानी देखिए दोस्तों, पडियानी हमारा केरल में भी मनाया जाता है और कर्नाटक में भी मनाया जाता है, क्योंकि दोनों बॉर्डर सटा हुआ है तो वो दोनों पे भी मनाया जाता है। मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है?
किस राज्य का मूल्य नृत्य है? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया, जो छऊ जो होता है, छऊ नृत्य होता है, वो मुख्यतः तीन तीन प्रकार का होता है। छऊ नृत्य क्या होता है? मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार की बात करें दोस्तों, देखिए ये हमारा क्या हो गया, मयूरभंज। क्या हो गया? मयूरभंज। तो जो मयूरभंज छऊ होता है, वो कहाँ पे मनाया जाता है? हमारा उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पर? उड़ीसा में। और एक होता है पुरुलिया, पुरुलिया, पुरुलिया छऊ। तो पुरुलिया छऊ कहाँ पे मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और एक हमारा होता है दोस्तों, और एक होता है दोस्तों सरायकेला, सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ। तो ये हमारा कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। तो ये तीन लोक नृत्य हमारा कहाँ का हो गया दोस्तों? छऊ नृत्य हमारा तीन तीन प्रकार का होता है। तीनों में से मयूरभंज छऊ उड़ीसा, पुरुलिया छऊ कहाँ का? पश्चिम बंगाल का, सरायकेला छऊ कहाँ का? झारखंड का। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा क्या गया? मयूरभंज। क्या पूछा गया? मयूरभंज। तो मयूरभंज हमारा कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। यानी कि डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? किस राज्य में लोकप्रिय है? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया था कि जो मोहिनी अट्टम हमारा कहाँ का है? केरल का है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। और केरल में हमारा दो ठो दोस्तों, एक मोहिनी अट्टम है और एक कथकली है। दो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? केरल का है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया, आप ये भी देख सकते हैं। तो ये मोहिनी अट्टम क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि शास्त्रीय नृत्य जो भी है दोस्तों, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को देखिए, असमान या भिन्न को पहचाने, भिन्न को पहचाने। तो ये हमारा देखिए ओडिसी क्या हो गया? क्लासिकल डांस हो गया। कथकली क्या हो गया? क्लासिकल डांस हो गया। भरतनाट्यम क्या हो गया? क्लासिकल डांस हो गया। लेकिन हिप हॉप की बात करें तो ये हमारा क्या है? क्लासिकल डांस नहीं है। क्या है? क्लासिकल डांस नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों से अलग है। ये देश भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। क्या है? नहीं है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो नृत्य शैली की बात करें, भारत की नहीं है, भारत की नहीं है, तो कुचिपुड़ी हमारा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। क्या है? आंध्र प्रदेश का है। और लेकिन दोस्तों, अगर कुचिपुड़ी की हम बात करें तो कुचिपुड़ी हमारा एक लोक नृत्य नहीं बल्कि शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। बाकी सारा का सारा दोस्तों, राउत नाच हमारा कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। छऊ हमने क्या देखा? छऊ, छऊ हमने क्या देखा? तीन हमने छऊ, तीन झारखंड, झारखंड में मनाया जाता है, उड़ीसा में भी मनाया जाता है, और ये पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। और कालबेलिया की बात करें तो कहाँ का है? ये हमारा राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा नृत्य से लोक नृत्य शैली नहीं है। तो कौन नहीं है? कुचिपुड़ी नहीं है, क्योंकि कुचिपुड़ी हमारा जो है एक शास्त्रीय नृत्य नृत्य शैली है, शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है? प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। तो देखिए दोस्तों, रऊफ, रऊफ हमारा कहाँ का हो जाता है? ये हमारा जम्मू कश्मीर का हो जाता है, जम्मू एंड कश्मीर का हो जाता है। कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमने क्या देखा? झारखंड का हमारा जो प्राचीनतम स्रोत की बात करें तो छऊ हमारा कहाँ हो गया? झारखंड में, जो कि सरायकेला छऊ के नाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें दोस्तों झारखंड के कौन कौन से और इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हो जाता है, तो कौन कौन से हो जाते हैं वो? झारखंड के अगर और कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य की बात करें तो कौन कौन से होते हैं झारखंड के? और कौन कौन से? तो सबसे इंपॉर्टेंट लोक नृत्य की बात करें दोस्तों तो क्या आता है? फगुआ। क्या आता है? फगुआ। और फगुआ, फगुआ आता है। सरहुल नृत्य आता है दोस्तों। फिर डोमकच नृत्य आता है। डोमकच, डोमकच नृत्य। छऊ तो देखिए दोस्तों, पाइका भी आता है। छऊ पाइका दोस्तों ये उड़ीसा और झारखंड बिहार में ही अधिकतर मनाया जाता है, अधिकतर मनाया जाता है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट के रूप में जामदा लोक नृत्य आता है, वो कहाँ का है? झारखंड का हो जाता है। तो झारखंड की लोक नृत्य कौन सा हो गया? फगुआ हो गया, सरहुल हो गया, डोमचक, डोमकच हो गया, पाइका हो गया और जामदा। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? लोक नृत्य हो गया झारखंड का। मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? वे कौन थी? तो अगर मृणालिनी साराभाई की बात करें दोस्तों, तो वो एक क्लासिकल डांसर थी। कौन थी? क्लासिकल डांसर थी। क्लासिकल डांसर थी। क्लासिकल डांसर थी। लेकिन दोस्तों क्लासिकल डांसर थी, लेकिन कौन से क्लासिकल डांसर थी? तो ये हमारा दोस्तों भरतनाट्यम की थी। ये किसकी थी? भरतनाट्यम की थी। भरतनाट्यम की क्या थी? क्लासिकल डांसर थी। और भरतनाट्यम कहाँ का हमारा दोस्तों? तमिलनाडु का है। क्या है? तमिलनाडु का है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो जाएगा। तो सी नंबर पे यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ वहां पे सिर्फ पूछा गया था कि किससे संबंधित है, और यहाँ पे डायरेक्ट क्लासिकल नृत्य का ही नाम दे दिया। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मांच की बात करें दोस्तों, ये कहाँ का है? एमपी का लोक नृत्य है। कहाँ का है? एमपी का लोक नृत्य है। अगर हम बात करें दोस्तों रुक्मिणी रुक्मिणी देवी अरुंडेल की, रुक्मिणी देवी अरुंडेल की बात करें तो ये हमारा दोस्तों एक क्लासिकल डांसर थी। कौन थी ये? कौन थी ये? क्लासिकल डांसर थी। ये क्या थी? क्लासिकल डांसर है। क्लासिकल डांसर है। लेकिन दोस्तों क्लासिकल किससे संबंधित है दोस्तों? रुक्मिणी देवी अरंडेल की बात करें तो ये किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार हैं। अब हम दोस्तों ऑप्शन को देखते हैं। वह एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी थी, नृत्यांगना थी भरतनाट्यम की। हाँ बिल्कुल दोस्तों, भरतनाट्यम की थी। और कोरियोग्राफर थी, तो वो कोरियोग्राफर भी थी। तो वो क्या थी दोस्तों? कोरियोग्राफर भी थी। यानी कि दोस्तों जो फिल्मों में एक्टर को डांस करने के लिए बताता है स्टेप को, कि कौन से स्टेप को कौन से गाने में लगाया जाता है, तो वो कोरियोग्राफर का काम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का ही सही आंसर हो जाएगा। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये हमारा किससे संबंधित है दोस्तों? यानी कि उत्तर प्रदेश का हमारा क्या है? नौटंकी लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। अगर हम दोस्तों अगर यहाँ पे दोस्तों हम उत्तर प्रदेश की ओर बात करें, कौन कौन से हैं? यूपी की बात करें दोस्तों, तो यूपी में और कौन कौन से हमारे लोक नृत्य आते हैं? यूपी में कौन कौन से हमारे लोक नृत्य आते हैं? तो सबसे पहले बात दोस्तों यहाँ पे हमारे कौन से आते हैं? रासलीला आते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक रासलीला हो गया। और नौटंकी तो हमने देख ही लिया दोस्तों। नौटंकी कहाँ का है ये भी हमारा कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? नौटंकी कहाँ का हो गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश का। हमने ये देखिए लिया, क्वेश्चन में दिया गया है जो। साथ ही साथ दोस्तों कजरी, कजरी, चाचरी, क्या होता है? चाचरी, ख्याल, ख्याल लोक लोक नृत्य होता है। एक यहाँ पे दोस्तों चापेली भी हम कह सकते हैं। और एक दोस्तों नटवारी, नटवरी भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नटवरी भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारा कहाँ का हो गया? ये उत्तर प्रदेश का जो मुख्य नृत्य हो गया, ये हमारा हो गया। और एक अगर ज्यादा कोशिश करें दोस्तों तो एक और लिख सकते हैं, चारकुला। चारकुला क्या लिख सकते हैं? चारकुला। तो ये हमारा कहाँ का हो गया? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो गया। रासलीला, नौटंकी, कजरी, चाचरी, ख्याल, चापेली, नटवरी और चरकुला, ये हमारा कहाँ का हो गया? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो गया। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो अगर हम बात करें दोस्तों रामखेलिया की बात करें तो ये किस राज्य का है? तो ये हमारा कहाँ का है? बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। और बिहार का जैसे हम लोगों ने दोस्तों देखा था, और कौन कौन से था बिहार में? हमने क्या देखा था? जाट जाटिन था, जाट जाटिन, विदेशिया, विदेशिया, झिझिया, झिझिया। ये कहाँ का था? हमारा बिहार का था। और यहाँ एक रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य हो गया? तो ये बिहार का हो गया। मल्लिका साराभाई का संबंध है। तो देखिए दोस्तों भाई का संबंध है, मल्लिका साराभाई का संबंध है। तो देखिए दोस्तों अगर हम मल्लिका साराभाई की बात करें तो मल्लिका साराभाई दोस्तों जो विक्रम साराभाई है, ये उसकी पत्नी है। क्या है ये? उसकी पत्नी है। क्या है? उसकी पत्नी है। मल्लिका साराभाई क्या है? उसकी पत्नी है। लेकिन ये किससे संबंधित रखती है दोस्तों? तो ये एक शास्त्रीय नृत्यांगना, शास्त्रीय नृत्यांगना है, या शास्त्रीय नृत्य कला का ये डांसर है। क्या ये शास्त्रीय नृत्य का डांसर है? डांसर है। शास्त्रीय नृत्य का डांसर है। लेकिन दोस्तों डांसर तो है, लेकिन कौन से शास्त्रीय नृत्य का है? ये कौन से शास्त्रीय नृत्य का है? तो शास्त्रीय नृत्य ये कौन है दोस्तों? तो शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन संबंधित किससे रखती है दोस्तों? भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। साथ ही साथ दोस्तों ये भरतनाट्यम के साथ ही साथ कथकली को भी, कथकली का भी, यानी कि दोस्तों ये दोनों
जो शास्त्रीय नृत्य है कथकली और भरतनाट्यम, दोनों कहाँ का है? हमारा केरल का है। और दोनों नृत्य से संबंधित हमारा कौन है? ये मल्लिका साराभाई है। ये दोनों नृत्य से संबंधित है। तो यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य हमारा बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य डैश में हुआ है। तो देखिए दोस्तों, कथकली कहाँ का है? हमारा केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। तो यहाँ पे सी नंबर का केरल क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है। तो अगर तमाशा की बात करें दोस्तों, तो मुख्यतः कहाँ पे मनाया जाता है? वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र की और लोक नृत्य की बात करें दोस्तों, तो वो और कौन कौन से है? महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट के अंतर्गत में तमाशा हमारा आता है। तमाशा। और एक आता है दोस्तों लावणी। लावणी या लावनी। और यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट में कहें तो लेजिम भी हमारा इंपॉर्टेंट के अंतर्गत में आता है। इंपॉर्टेंट में आता है। बाकी दोस्तों और हम कह सकते हैं ये हमारा तीनों क्या हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंतर्गत में आ गया। लेकिन अगर हम और यहाँ पे बात करें तो और बहुत सारे होते हैं। उनमें से हम कह सकते हैं कि एक बोहदा हो जाएगा, गोरीचा भी कह सकते हैं दोस्तों, गोरीचा। गोरीचा। और यहाँ पे दोस्तों एक पोवाड़ा नृत्य हम कह सकते हैं, पोवाड़ा। वड़ा पाव से याद रख सकते हैं दोस्तों, पोवाड़ा। वड़ा पाव कहाँ पे ज्यादा मिलता है? हमारा महाराष्ट्र में मिलता है। तो पोवाड़ा नृत्य हम याद रख सकते हैं कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करें तो तमाशा, लावणी, लेजिम। लेजिम हो जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट में हो गया। लेकिन इसके साथ कभी कभार ये बोहदा, गोरीचा या पोवाड़ा पूछ लिया जाता है। कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और वसंत के समय पर किया जाता है? में किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर हम कुमायूं पहाड़ियों की बात करें दोस्तों, जो उत्तराखंड हमारा होता है दोस्तों, वो दो भागों में बटा होता है। उत्तराखंड दो भागों में। तो ये हमारा क्या कहलाता है? गढ़वाल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? गढ़वाल कहलाता है। और ये हमारा क्या कहलाता है? कुमायूं। क्या कहलाता है? कुमायूं। तो ये इन्हीं कुमायूं की पहाड़ियों में दोस्तों हमारा मनाया जाता है। तो हम ये आने के दोस्तों, ये मुख्यतः कहाँ का नृत्य होना चाहिए? उत्तराखंड का होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए? उत्तराखंड का होना चाहिए। तो उत्तराखंड का अगर होना चाहिए दोस्तों, तो रासलीला हमारा कहाँ का हो गया? रासलीला कहाँ का हो गया? यूपी का हो गया। यानी कि उत्तर प्रदेश का हो गया, यूपी का। कहाँ का हो गया? यूपी का हो गया। तो ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चापेली जो हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो कहाँ का है दोस्तों? यानी कि हिमालय के कुमायूं क्षेत्रों में मनाया जाता है। जो कहाँ का है? उत्तराखंड के नृत्य में कह सकते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू हमारा त्योहार कहाँ का है दोस्तों? आसाम का है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा कहाँ का होगा? आसाम का होगा। कहाँ का होगा? आसाम का होगा। और असम की अगर हम बात करें दोस्तों, और कौन कौन से महत्वपूर्ण नृत्य हो जाता है? मस असम की बात करें तो और कौन कौन से हमारा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण नृत्य या लोक नृत्य हो जाता है? तो असम का हमने तो देख लिया दोस्तों, बिहू देख लिया। इसके साथ साथ हमारा क्या आता है दोस्तों? खेल गोपाल, कली गो यानी कि देखिए, गोपाल अगर हमारा आता है, खेल गोपाल, कली गोपाल, कली गोपाल, कली गोपाल। और एक हमारा होता है दोस्तों अंकिया नाट। अंकिया नाट। अंकिया नाट। अंकिया अंकिया नाट। अंकिया नाट। बगरुम्बा। बगरुम्बा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बगरुम्बा। बगरुम्बा। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम बाथू कम्बा भी लिख सकते हैं। बाथू कम्बा। बाथू कम्बा। और कोनाई। कोनाई और देवधानी। क्या लिख सकते हैं? देवधानी।
और यहाँ पे दोस्तों एक हमारा और हो जाता है भोरताल। भोरताल, भोरताल। तो ये हमारा दोस्तों कहाँ का हो गया? असम का लोक नृत्य हो गया। क्या हो गया? असम का लोक नृत्य हो गया। पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत के नृत्य का निर्देशन किया। वे भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए प्रख्यात है? तो हमने क्या बताया था दोस्तों, जो पंडित बिरजू महाराज है वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में कौन से नृत्य होता है? कथक होता है। क्या होता है? कथक होता है। तो कथक आने की ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओडिसी हमारा कहाँ का? उड़ीसा का। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश। कथकली कहाँ का? केरल का है। देश भारत का लोक नृत्य नहीं है। लोक नृत्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, लावनी हमारा क्या हो गया? लोक नृत्य हो गया। ये क्या है? लोक नृत्य है। ये भी लोक नृत्य है, ये भी लोक नृत्य है। लेकिन मोहिनी अट्टम हमारा क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो देखिए दोस्तों, अगर कूद की बात करें, कूद कहाँ का है? तो वो जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? कूद की बात करें या डांडी नाच, डांडी कूद डंडी नाच, क्या होता है दोस्तों? कूद कूद डंडी नाच होता है। तो कहाँ का होता है वो? जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। अब यहाँ पे दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में और कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट नृत्य आता है? जम्मू कश्मीर की बात करें कौन कौन से इम्पोर्टेंट लोक नृत्य में, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट में कौन कौन से आते हैं? तो एक आता है दोस्तों हमारा हिकात। क्या आता है? हिकात। और रऊफ, रऊफ, हफीजा, हफीजा। ये कहाँ का हो जाता है हमारा? जम्मू कश्मीर का। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम और याद रख सकते हैं डुमहल। क्या याद रख सकते हैं? डुमहल, डुमहल, डुमहल। और मंदजाल, मंदजाल। तो ये कहाँ का हो गया? जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य हो गया। राखल लीला, ये लीला राखल किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हमारा कहाँ का है दोस्तों? आसाम का है। कहाँ का है? आसाम का है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? कौन सा है? देखिए दोस्तों, अगर तमिलनाडु की बात करें, सबसे पहले देखिए दोस्तों, यक्षगान कहाँ का है हमारा? कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक का। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। और कुटियाट्टम की बात करें दोस्तों तो कुटियाट्टम हमारा कहाँ का है? कुटियाट्टम की भी बात करें दोस्तों तो ये कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। लेकिन दोस्तों कारगम की बात करें, अगर कारगम की बात करें तो कारगम कहाँ का है हमारा? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं कि तमिलनाडु में और कौन कौन से शास्त्र यानी कि टोटल जो लोकप्रिय नृत्य होते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, तो देखिए दोस्तों अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में और हमारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो एक यहाँ पे दोस्तों कुंभी, कोलट्टम, कोलट्टम, फिर काई सिलवट्टम, काई सिलवट्टम, काई सिलवट्टम। और यहाँ पे दोस्तों एक हमारा हमने करगम देख ही लिया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें दोस्तों तो करगम हो जाता है और कुंभी हो जाता है जो कि इंपॉर्टेंट के रूप में होता है। और यहाँ पे दोस्तों ओलियट्टम, मलयाट्टम यानी कि अट्टम जो भी होगा वो हमारा केरल या तो तमिलनाडु तरफ का ही होता है। क्या होता है? तरफ का ही होता है। घूमर डैश का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है। तो घूमर कहाँ का है दोस्तों? राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। तो राजस्थान पर हमने क्या क्या देखा था दोस्तों? हमने क्या देखा? एक कालबेलिया हमारा हो जाता है।
कालबेलिया, कालबेलिया हो जाता है। फिर घूमर हमने देखी, ये घूमर, घूमर, गनगोर, गनगोर, सुयासिनी, 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 भवाई, भवाई, और चरी भी कह सकते हैं दोस्तों, चाकरी, चाकरी, और घापाल, और घापाल। तो ये हमारा कहाँ का हो गया दोस्तों, राजस्थान का कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हो गया। और एक दोस्तों और इम्पोर्टेंट के रूप में कह सकते हैं दोस्तों, तेरह ताली, तेरह ताली। तो ये टोटल लोक नृत्य कहाँ का हो गया हमारा, राजस्थान का हो गया। कहाँ का हो गया, राजस्थान का हो गया। राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एक तो हमने अभी क्या देखा दोस्तों, चना, सॉरी, घूमर नृत्य कहाँ का हमारा, राजस्थान का हो गया। गरबा की बात करें तो गरबा कहाँ का हो गया, गुजरात का हो गया। और भांगड़ा कहाँ का होता है दोस्तों, हमारा हरियाणा पंजाब साइड का होता है। भांगड़ा की बात करें तो कहाँ पे, ये पंजाब हरियाणा में अधिकतर माना जाता है। हरियाणा पंजाब में, कहाँ पे, हरियाणा पंजाब में भांगड़ा होता है, हरियाणा पंजाब में। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है। कहाँ की बात कर रहे हैं दोस्तों, तेलंगाना, कहाँ की, तेलंगाना। तो देखिए दोस्तों, सत्रिय हमारा कहाँ का हो गया, असम का। ऑप्शन को दोस्तों अगर नहीं भी क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने से काम चल जाएगा, क्योंकि ये हमारा सत्रिय कहाँ का है, असम का है, असम का। अगर भरतनाट्यम की बात करें तो ये कहाँ का है, तमिलनाडु का, कहाँ का है, तमिलनाडु का। और मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये हमारा कहाँ का है, केरल का हो गया, हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बच गया दोस्तों हमारा, बी नंबर का बच गया। तो पेरीना तांडवम जो हमारा कहाँ का लोक लोकप्रियता लोक नृत्य है, वो तेलंगाना का है। कहाँ का है, तेलंगाना का है। तो तेलंगाना का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही नंबर, सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों तेलंगाना का और कौन कौन सा लोक नृत्य होता है, तो यहाँ पे दोस्तों तेलंगाना का हमारा एक ढिमसा लंबादी दो होता है, ढिमसा और लंबादी। अगर और यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें एक तो बोनालू भी कह सकते हैं दोस्तों, बोनालू भी यहाँ पे एक मनाया जाता है, और एक हप्पू या उप्पू कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात और विशेष बात दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ऐसे त्योहार होते हैं कि दो राज्यों में भी मनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर हम बात करें, जैसे कि दो बाउंड्री अगर आपस में सटा हुआ है तो यहाँ पे भी हो सकता है मनाया जाता है, और यहाँ पे भी मनाया जाता हो, क्योंकि सटा हुआ बाउंड्री है तो वो दोनों राज्यों में मनाया जा सकता है। तो उसके सटीक ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख के चल सकते हैं। थिएटम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल्य किस भारतीय राज्य में है। और फिर मूल मूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो जिसका जड़ होता है कोई भी चीज का, तो वो कहाँ से होता है। तो थिएटम कहाँ से है, केरल में है। कहाँ से है, केरल में है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, बेलनाकार नामक स्कर्ट पहनते हैं। तो जो शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी होता है दोस्तों, उसमें क्या किया जाता है, पोटली बेलनाकार स्कर्ट पहना जाता है। क्या किया जाता है, बेलनाकार स्कर्ट पहना जाता है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, तो वो हमारा भरतनाट्यम कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों, तमिलनाडु में। तो यहाँ पे तमिलनाडु क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए दोस्तों, जो भरतनाट्यम है वो क्या है, सबसे पुराना है। क्या है, सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। और सत्रिया जो है वो सबसे नया है। क्या है, सबसे नया है, सबसे नया है। तो यहाँ पे भरतनाट्यम क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वैसे भी इसमें देख और वैसे भी इसमें देख सकते हैं तो दोस्तों, इसमें इसमें से ना तो हमारा बरदोच्छम शास्त्रीय नृत्य है, ना तो घुमुरा नृत्य है, ना तो बिहू हमारा शास्त्रीय नृत्य है।
बाकी ये तीनों लोक नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य हमारा एक ही यहाँ पे भरतनाट्यम है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम भरतनाट्यम आंसर मार सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कुचिपुड़ी है, मणिपुरी भी है, ओडिसी भी है, लेकिन बुगाकू नहीं है, तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? तो ओडिशा हो गया। मिलान कीजिए, मिलान करिए, कॉलम ए नृत्य का प्रकार है और कॉलम बी राज्य है। यानी कि बिहू कहाँ पे है दोस्तों? आसाम में मनाया जाता है। गरबा कहाँ पे? गुजरात में मनाया जाता है। तमाशा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नौटंकी कहाँ पे? यूपी में। तो पी का क्या हो गया? 3। पी का 3 हमारा 2 ऑप्शन में है, यानी कि ए और डी हमारा कैंसिल हो गया। अब क्यू में, क्यू का क्या है? 1 1 1 1। आर का 4, आर का आर का क्या है? 4 है, आर का 4, यानी कि बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य से संबंधित है, तो गरबा कहाँ से संबंधित दोस्तों? गुजरात से संबंधित है। गरबा कहाँ से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। अगर हम गुजरात की बात करें दोस्तों, तो गुजरात में और कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? गुजरात में और कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? तो गुजरात का सबसे पहला बात दोस्तों हमने क्या देख लिया? गरबा देख लिया। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहले लिख लेते हैं गुजरात। यानी कि गुजरात में और कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? तो सबसे पहला हमने देखा दोस्तों गरबा, फिर डांडिया, डांडिया हो गया। उसके बाद लास्या हम कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों और अगर हम बात करें गुजरात की, तो यहाँ पे पनिहारी हो जाता है एक, पनिहारी, पनिहारी और जुरीथीन, जुरीथुन, जुरीथुन और भवई, भवई, भवई और एक नृत्य हम कह सकते हैं दोस्तों टिप्पणी। क्या कह सकते हैं? टिप्पणी। तो ये लोक नृत्य कहाँ का हो गया? गुजरात का हो गया। गिद्दा इस राज्य का लोक नृत्य है, तो गिद्दा हमारा कहाँ का है दोस्तों? पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है। पंजाब की अगर हम बात करें दोस्तों, तो और कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो पंजाब में और कहाँ पे क्या क्या है हमारा दोस्तों? भांगड़ा हो गया, भांगड़ा हो गया, गिद्धा हो गया, धमान हो गया, जूली हो गया, तीजन हो गया और बागा कह सकते हैं दोस्तों। एक बागा नृत्य हो गया और किकली जागो, किकली जागो। तो ये हमारा कहाँ का हो गया दोस्तों? पंजाब का नृत्य हो गया। कहाँ का हो गया? पंजाब का हमारा ये लोक नृत्य हो गया। आज हम दोस्तों इतने ही सवाल करेंगे, बाकी के सवाल दोस्तों कल हम करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको दोस्तों हेल्पफुल हो रहा है, तो हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर दोस्तों अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, आप टेलीग्राम में जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जब लेकिन दोस्तों इसका पीडीएफ तब मिलेगा जब ये नृत्य से संबंधित टोटल क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका पीडीएफ में डाल दूंगा। थैंक यू दोस्तों।